हेलो दोस्तों, TGMP फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप लोग का स्वागत। हम लोग आज का टॉपिक है मध्यकालीन भारत से महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने की थी, यानी किसने किया था। तो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया गया था, किसके द्वारा। 1206 ईस्वी में, तो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार की नींव किसके द्वारा डाली गई थी। तो कुतुब मीनार की नींव किसके द्वारा डाली गई थी। तो कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा डाली गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि कुतुब मीनार की नींव डालने के बाद कुतुब मीनार का जो काम था वो पूरा किसने करवाया था। तो कुतुब मीनार का जो पूरा काम करवाया था वो था इल्तुतमिश। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा, ये 2.5 दिन का जो झोपड़ा है जो कि अजमेर राजस्थान में है, नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस राज्य में है। तो राज्य जब पूछेगा तो क्या हो जाएगा, जब राज्य पूछेगा तो राजस्थान हो जाएगा। और पूछेगा किसने बनाया था, तो किसने बनाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। जब पूछेगा क्या है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये मस्जिद है। क्या है, मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला से कौन सा शासक प्रसिद्ध था। तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला शासक के नाम से ये प्रसिद्ध था या विख्यात था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी। तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका जो थी वो थी रजिया बेगम या रजिया सुल्तान। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान जो है किसकी पुत्री थी, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रजिया सुल्तान जो थी वो किसकी पुत्री थी, तो कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश की थी। किसकी थी, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था। नालंदा विश्वविद्यालय जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, उसको ध्वस्त यानी कि उसका विनाश किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था, तो बख्तियार खिलजी था। कौन था, बख्तियार खिलजी कौन था, ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति या सहायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। तो 1210, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी। तो याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी, तो 1210 में हुई थी। कब हुई थी, तो 1210 में हुई थी। तो 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी तो किस समय हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है चौगान खेलते समय घोड़ा से गिर जाने के कारण हो गई थी। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कुतुबुद्दीन के मरने के बाद कुतुबुद्दीन को कहाँ दफनाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा लाहौर में इसको दफनाया गया था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाहौर से राजधानी को
स्थानांतरित करने वाला दिल्ली लाहौर से राजधानी को दिल्ली कौन ले गया? दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हुई तो उस समय उसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर। उसके बाद वहाँ से लाहौर से दिल्ली राजधानी को किसने ले गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश पहला शासक था जो लाहौर से राजधानी को दिल्ली लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में इस्लाम पद्धति पर आधारित प्रथम मस्जिद था। भारत में इस्लाम पद्धति पर आधारित प्रथम मस्जिद था। प्रथम मस्जिद इस्लामिक पद्धति का प्रथम मस्जिद था, वो था कुतुब उल इस्लाम। मस्जिद का नाम है कुतुब उल इस्लाम। इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूछेगा कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करता कौन था? तो आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में किया था। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। जब पूछेगा वास्तविक संस्थापक, क्या पूछेगा? जब पूछेगा वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है तब क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसकी स्मृति में या किसकी याद में किया गया था? ये पूरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण किया गया था वह किसकी स्मृति में या किसकी याद में किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में किया गया था। ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? यानी शुद्ध अरबी में जो सिक्का चलाया था वह चलाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तुर्क सुल्तान शुद्ध अरबी में। तो ये शुद्ध अरबी में जो सिक्का चलाया था ये था इल्तुतमिश, जो शुद्ध अरबी में पहला सिक्का चलाया था, जिसका नाम था टाका। जिसका नाम क्या था? टाका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि दिल्ली सल्तनत में इक्तेदारी प्रथा चलाने वाला प्रथम शासक कौन था? इक्तेदारी प्रथा। तो दिल्ली सल्तनत में जो है इक्तेदारी प्रथा चलाने वाला जो शासक था वो था इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक। गुलाम वंश का अंतिम शासक, यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक, तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन कैमूर्स। कौन था? शमसुद्दीन कैमूर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान। ऐसा भी सुल्तान इतिहास में देखा गया है जो अपना जो जीवन चलाने के लिए, जीवन जीने के लिए क्या करता है? टोपी सीता। वह सुल्तान कौन था? नसरुद्दीन महमूद। कौन था? नसरुद्दीन महमूद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लौ एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया? दोस्तों विश्व इतिहास में जब पूछेगा कि लौ एवं रक्त नीति का पालन किसने किया तो उसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क हो जाएगा। लेकिन मध्यकालीन भारत में पूछता है कि लौ एवं रक्त की नीति को किसने अपनाया था? तो इसने अपनाया था बलबन अपनाया था। किसने अपनाया था? बलबन अपनाया था। लेकिन विश्व इतिहास में किसने अपनाया था? बिस्मार्क अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था खिलजी वंश का वो था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कि घोड़ा दागने एवं सैनिक की हुलिया रखने की प्रथा किसने शुरू की थी? घोड़ा दागने एवं सैनिक की हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो उस समय में सबसे पहले
घोड़ा दागने और सैनिक की हुलिया लिखने की प्रथा जो शुरू किया था वह सुल्तान का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो कि मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI इसको कहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था? तो ये थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में दोस्तों हम लोग जानते हैं कि तबला का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने किया था। किसका आविष्कार? तबला का जो है आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ही ने किए थे, अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम यानी कि उनका वास्तविक नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो मूल नाम था वो अली या गुरसप्पा था, जो बचपन का नाम था। अली या गुरसप्पा कब का नाम था? ये बचपन का नाम था। और अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली या गुरसप्पा था, जो कि ये बचपन का नाम था। क्वेश्चन नंबर 21, ये कहता है कि स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला जो सुल्तान था वो कौन था? मुबारक खिलजी। कौन था? मुबारक खिलजी था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का जो संस्थापक था, तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो था गयासुद्दीन तुगलक। क्या था? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट, सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करने वाला मध्यकालीन सुल्तान कौन था? तो सिंचाई और कुओं और नहरों का निर्माण करने वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करने वाला शासक कौन था? ये हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पागल बादशाह, स्वप्नशील एवं रक्त पिपासु किसे कहा जाता है? तो मध्यकालीन में पागल बादशाह और रक्त पिपासु जो बादशाह कहा जाता है, पागल, रक्त, स्वप्नशील और रक्त पिपासु जो बादशाह है, ये कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। अब अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीकी यात्री अब्बर बतूता भारत आया था, यानी अफ्रीकी यात्री अब्बर बतूता जो है भारत आया था किस शासक के समय में? अफ्रीकी यात्री यब्बन बतूता जो भारत आया था वो मध्यकालीन के किस सुल्तान के दरबार में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। कौन? अफ्रीकी यात्री यब्बन बतूता। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर, लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा। इस तरह से आपको हर लेसन का 50-50 25 क्वेश्चन प्रत्येक दिन मिलेगा। उसके बाद टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑप्शन वाला साप्ताहिक